क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो हंसकर कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? लेकिन जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौमे आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के रेगिस्तान में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद। शुतूनों वाला शहर जो गोया आसमान से बात करता था। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत, कद बादलों को छू लेता और उनका गुरूर आसमान चीर देता। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हम हमेशा रहेंगे। उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के कदम से जमीन गूंज उठती। हवा उनके गुजरने पर गर्द उठाकर पीछे भागती। रात को उनके चिराग दूर तक चमकते। पहाड़ों के दरमियान ये रोशनी सितारों का मुकाबला करती। अपनी महफिलों में वो एक ही बात दोहराते, हम जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे छोटी उम्र में भारी पत्थर उठाकर कुव्वत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुका देंगे। उनका एक अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जवान वादी के दरमियान खड़े होकर हाथ फैलाकर कहते, देखो हवा भी हमारे जिस्म की पैरावी करती है। बुजुर्ग फख्र से बोलते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? जब तूफान दूर से आता दिखाई देता वो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। वो अपनी बाजू दिखाकर कस्में खाते और अपनी कुव्वत पर तालियां बजाते। उनके लिए तूफान सिर्फ एक तमाशा था, एक खेल जिसे वो हंसकर टाल देते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, जो हवा उनकी गुलाम थी वो चुपचाप उनका हिसाब लिख रही थी। जो झोंका कभी उनके हुक्म पर चलता था, अब उसी झोंके में अल्लाह का फैसला छुपा था। वही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो सिर्फ लंबी कद के नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। आज भी पहाड़ों के दरमियान उनके कदम के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि जब हवा रेत हटा देती है तो उनके पैरों के निशान लम्हे भर को फिर उभर आते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने बुलंद थे कि घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सके। उनके शहरों की सड़कें इतनी चौड़ी होती कि कई घोड़े साथ चल सके। उनके महल पहाड़ों से तराशे हुए लगते, सिर्फ कुव्वत का नुमाइश होता है। उनके बर्तन पत्थर के बने होते, जिन्हें उठाना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता और फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी छोटी लगती। वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। उन्हें लगता था कि जमीन भी उनके कदम से जिंदा है और आसमान उनके सर के नीचे झुका हुआ है। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वो हंसकर बोले, क्या हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? दूसरा बोला, हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, महलों और दरवाजों पर आखिरी दावत देते। कोई हंसकर कहता, अगर तुम्हारी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी बच्चे उनकी आवाज का मजाक उड़ाते और लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते। फिर एक दिन हुद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत का निजाम देखो,
तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर सरदार हंस पड़े। अजाब आया भी तो हम अपनी कुव्वत से रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान से एक गहरी आवाज आई। न बिजली चमकी, न बादल गरजा। ये तो बहादुर की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रहमत नहीं, ये तनबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लोग हंस पड़े। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें क्या पता था ये जमीन का आखिरी एहतजाज था। फिर अल्लाह का फैसला आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश पानी है, रहमत है। मगर उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हो गई। लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे। मगर वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, फूल और पत्थर उड़ गए। हर झोंके के साथ उन्हें महसूस होता जैसे हवा उनका नाम मिटा रही हो। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, उनकी मूर्तियां, उनका फख्र, उनका शहर सब हवा में बिखर गया। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका आया, इंसान हवा में उठा लिए गए। उनके महल जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए खजूर के खोखले तने। अल्लाह ने फरमाया, कौमे आद को सख्त गरजदार आंधी से हलाक किया गया, जो 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चली। मगर जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गार में पनाह दी गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरे रब, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ जाते हैं। जब हूद अलैहिस्सलाम वादी के ऊपर खड़े होकर तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वही लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? आज उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इरम दबा हुआ है। एक गवाही के तौर पर ये कहानी कहती है, इज्जत ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। जो इंसान अपने आमाल और खुद को अल्लाह के सामने झुका दे, वो असल में बुलंद और इज्जतदार होता है। याद रखो कि गुरूर और नफरत सिर्फ तबाही लाते हैं, और सच्चाई और नेक इरादे हमेशा जिंदगी को रोशन करते हैं। अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह की रजा और उसके हुक्म को तरजीह दो, तभी असल कामयाबी और अमन हासिल होता है। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो।